कभी आरोप लगाया ही नहीं है कि मेरे साथ रेप हुआ है, और सच्चाई ये है कि कभी रेप हुआ ही नहीं है, मेरा कोई बलात्कार हुआ ही नहीं है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा आखिरकार किन कारणों से वो व्यक्ति जेल के अंदर इस वक्त बंद है। पिछली वीडियो में मैंने सारी चीजें विस्तार से चर्चा की थी और बताया था आखिरकार सनोज मिश्रा के ऊपर किन किन चीजों पे सवाल उठ रहा है। और जिस लड़की ने सनोज मिश्रा के खिलाफ केस किया है, जिस लड़की ने बताया था कि मेरे साथ मानसिक प्रताड़ना की गई, मेरे साथ रेप किया गया, मुझे ब्लैकमेल किया गया, इन चीज़ों को लेकर सनोज मिश्रा को जेल में भेजा गया। मैंने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की थी, लेकिन जो सच्चाई निकल के आ रही है, उस लड़की ने ऑन कैमरा आके जो बात बोली है वो आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जरा सा ये वीडियो देखिए। मैंने कभी आरोप लगाया ही नहीं है कि मेरे साथ रेप हुआ है, और सच्चाई ये है कि कभी रेप हुआ ही नहीं है, मेरा कोई बलात्कार हुआ ही नहीं है। तो भैया ये तो आपने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि हाँ रेप हुआ, मेरा कई बार अबॉर्शन कराया गया, मेरे साथ प्रताड़ना की गई, सर ये आपकी शब्द थे ना। सर एफिडेविट में मैंने ये तो नहीं लिखा कि मेरा रेप हुआ था। एफिडेविट तो मैंने इसलिए दिया था, 22 तारीख को हमने 30 हजारी कोर्ट में जो मैंने एफिडेविट मेरा हुआ, मेरी सुनवाई थी 22 मार्च को। हाँ, उसमें तो मैंने ये बोला था कि हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लोगों ने मुझे इतना बहकाया मोनालिसा को लेके कि गुस्से होंगे। अब जो सोशल मीडिया पे ये वीडियो लगातार चल रहा है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये वही लड़की है 28 साल की झांसी की रहने वाली, जिसने सनोज मिश्रा पे ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए थे और कहा था कि सनोज मिश्रा ने मेरा रेप किया, मेरे साथ इस तरीके से हरकत की, मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे प्राइवेट वीडियो फुटेज खींचे, वीडियो बनाए और उसको लीक करने की धमकी दी। जब इस महिला से ये सारी बातें पूछी गई तो ये महिला साफ इनकार कर दिया इस महिला ने कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने सनोज मिश्रा को इतनी चीज़ उस एफिडेविट में लिखा ही नहीं। मैं अपने स्वेच्छापूर्वक सनोज मिश्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और लोगों ने मुझे बहकाया, भड़काया, उनके खिलाफ बोला कि मोनालिसा को कार दे दी, फ्लाइट में घुमा रहे हैं, बंगला दे दिया और तुम्हारे साथ सनोज मिश्रा खेल रहे हैं। इस तरीके की बातें ये लड़की बताते हुए नजर आ रही है। अब जरा सा यहाँ भी तमाम सवाल उठते हैं, क्या किसी को इतना जल्दी बहका दिया जाएगा? और अगर बहकाया गया है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, जो सवाल निकल के आ रहे हैं, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है, ये वीडियो मेरे हाथ लगी तो मैंने सोचा मैंने पिछले विषय में इस व्यक्ति के बारे में बात की, इस महिला के बारे में बात की और जिन जिन बिंदुओं पे मैंने चर्चा की थी, जिन जिन बिंदुओं को मैंने उठाया था, वो बिंदु यहाँ पे साफ दिखती हुई नजर आ रही है। सबसे पहला सवाल मैंने खड़ा किया था, कहीं ऐसा तो नहीं सनोज मिश्रा को बदनाम किया जा रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की को कहीं भड़काया जा रहा है, ऐसा तो नहीं सनोज मिश्रा का नाम लगातार ऊंचा होता जा रहा है, इस वजह से कहीं फंसाया तो नहीं जा रहा। तो वही बात सामने निकल के आई है, ये लड़की बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ, मैं अपनी मर्जी से स्वेच्छापूर्वक में रहती थी और मैं लिव इन रिलेशनशिप में उस व्यक्ति सनोज मिश्रा के साथ रहती थी और ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ मेरे भी जहन में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब उस लड़की ने FIR कराई होगी तो क्या FIR उसने अपने हाथ से नहीं लिखी होगी, या फिर अगर किसी ने लिख के ही दिया होगा, किसी एडवोकेट ने लिख के ही दिया होगा, क्या उसने पढ़ा नहीं होगा? इस तरीके से कैसे कोई केस कर सकता है? और ये तमाम लगातार ये लड़की सफाई पे सफाई देती जा रही है, कहती जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी रेप ही नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं हुई, ऐसी कुछ है ही नहीं, बस मैं भ्रम में आ गई थी। तो साहब कोई भ्रम में आ जाएगा तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है क्या? लेकिन लगातार जो सनोज मिश्रा पे सवाल उठ रहे हैं, जवाब लोग मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब मोनालिसा कैसी है, वो भोली भाली लड़की, मतलब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, बहुत सारे जवाब और सवाल भी हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर ये बात सच्चाई है कि सनोज मिश्रा को वाकई में फंसाया जा रहा है तो इसकी जांच कहीं ना कहीं होनी चाहिए और जांच इस तरीके से होनी चाहिए कि वो व्यक्ति को निर्दोष साबित किया जा सके। नहीं तो न्यायमूर्ति से
लोगों का भरोसा तो उठा ही है। यहाँ फिर एक और सवाल खड़ा होता है, मर्द समाज। मुझे तो अचंभा हो रहा है, मतलब इस देश में हो क्या रहा है, इस देश में किया क्या जा रहा है। मर्द समाज कहीं सुरक्षित है ही नहीं। जहां मर्जी देखो ये बलात्कार के केस और इन तरीके के केस को मतलब लगा के और व्यक्ति को जेल के पीछे भिजवा दिया जा रहा है। व्यक्ति की एक नहीं सुनी जा रही है, मर्द समाज की एक नहीं सुनी जा रही है। बोलते बोलते, चीखते चीखते, चिल्लाते चिल्लाते, न जाने कितने हजारों लाखों वीडियो डिबेट तो हालांकि नहीं हुआ होगा, वीडियो बन चुकी है। हम जैसे तमाम लोग, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो नेशनल चैनल से काम करके आ चुके हैं, उन्होंने सवाल उठाया है, उन्होंने सवाल किया है, फिर भी मौन है सारी चीज़ें। सत्ता मौन है, न्यायमूर्ति मौन है, हमारी एनजीओ मौन है, हमारी सरकार मौन है, हमारे अधिकारी मौन है, लेकिन मर्द समाज को लेकर कोई बात नहीं की जा रही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं इस केस में छानबीन तो होनी ही चाहिए और होनी चाहिए, होनी चाहिए और होनी चाहिए।